हेलो एवरीवन। हम आज फोर्थ क्लास का आज सेकंड चैप्टर कर रहे थे टीथ के बारे में। हमने सारा टीथ के बारे में पढ़ा था, टीथ एंड माइक्रोब्स के बारे में। आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जितना पार्ट रहता था, कल हमने टीथ के बारे में पढ़ा था। दो टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये 20 नंबर होते हैं, ये 32 नंबर होते हैं। हमने पिछली वीडियो में सारा किया था। उसके बाद हमारे पास काइंड ऑफ टीथ, कितने तरह के टीथ आते हैं हमारे पास? 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ टीथ आते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे आ जाते हैं। कैनाइन 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे आ जाते हैं। प्रीमोलर 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे आ जाते हैं। एंड मोलर 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे आ जाते हैं। टोटल हमारे पास 32 टीथ्स आ जाते हैं। बाद में उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में टूथ की शेप के बारे में, हमारे दांत कैसे होते हैं। हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है उसे एनिमल कहते हैं। उसके नीचे डेंटाइन आ जाता है, डेंटाइन के नीचे पल्प आती है, पल्प के नीचे गम लाइन आ जाती है जो मसूड़ों को जड़ों से मिलाती है। आज हम पढ़ेंगे टीथ की कैविटी के बारे में। Teeth are very important part of our body. Therefore, we should take proper care of them. When we eat food, small bits of food get stuck between our teeth. If those bits of food are not removed, then germs start growing on them. जो टीथ होते हैं हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें अपने टीथ का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम खाना खाते हैं, छोटी छोटी जो बिट्स होती है हमारे खाने की, हमारे टीथ में स्टक हो जाती है, चिपक जाती है। अगर उस फूड को हम रिमूव नहीं करते, हम ब्रश कर कर उसे रिमूव नहीं करते, उसके ऊपर जर्म्स ग्रो करने लग पड़ते हैं। द जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ। जो जर्म्स होते हैं हमारे दांतों के ऊपर एक पीलापन सा जमा देते हैं, जिसे कहते हैं प्लेक। दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर टीथ, जो हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। प्लेक आल्सो कॉसेज गिंगिविटिस विच इज़ ए गम डिसीज। एक हमारे मसूड़ों की बीमारी है जिसका नाम क्या है? गिंगिविटिस। ये प्लेक की वजह से होती है। दैट कैन मेक योर गम्स रेड, स्वॉलन एंड सोर। इससे क्या होता है, आपके जो मसूड़े होते हैं लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं और उनमें से ब्लड भी निकलता है। गम्स आर द सॉफ्ट पिंक टिश्यू इन द माउथ दैट होल्ड ओवर टीथ इन द प्लेस। गम्स क्या होते हैं? ये मसूड़े, इसका हल्का सा पिंक कलर होता है जो हमारे दांत को जड़ों से पकड़ कर रखते हैं। अनहेल्थी गम्स, जो हमारे गम्स, जब मसूड़े हेल्थी नहीं होते, जब हम ब्रश करते हैं या किसी चीज़ को बाइट करते हैं, उसमें से ब्लीडिंग, खून निकलता है, ब्लड निकलता है, पेन भी होती है। अल्टीमेटली वो लूज हो जाते हैं, हमारे दांत फॉल ऑफ गिर जाते हैं। The germs also produce an acid which make a hole called cavity in the tooth. हमारे दांत के ऊपर पहले प्लेक लग जाती है, प्लेक के ऊपर जम्स आकर बैठते हैं। वो जम्स क्या करते हैं, एक एसिड उनकी बॉडी से निकलता है। वो जो एसिड होता है वो हमारी दांतों में होल कर देता है, शेक कर देता है, होल कर देता है, जिससे क्या कहते हैं, कैविटी लग जाती है हमारे दांतों में। वंस द कैविटी फॉर्म इन द नेमल, सबसे पहले वो नेमल को खा जाती है। देन द गम्स अटैक डेंटाइन में चले जाती है, डेंटाइन से पल्प में, पल्प से हमारी रूट में चले जाती है। वंस द कैविटी फॉर्म इन द नेमल, द जर्म्स अटैक द टीथ एंड कैविटी बिकम बिगर, बड़ी हो जाती है और डीपर अंदर तक चले जाती है। इफ कैविटी रीचेज अ पल्प द टूथ स्टार्ट पेनिंग। जब जो कैविटी होती है वो जो होती है पल्प तक चले जाती है, हमारी जड़ों तक जाने लग पड़ती है, हमारे टूथ में पेन स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली हमारा दांत वहाँ से खोखला हो जाता है, खाली हो जाता है, वो बैक्टीरिया हमारे दांत को खा जाता है। टूथ डिके रिजल्ट इन, जब जिनके दांत खराब होते हैं उनके क्या होती है? बैड ब्रेथ। जब वो सांस लेते हैं गंदी स्मेल उनके माउथ में आती है, बैड ब्रेथ। कैविटीज, दांत सड़ जाते हैं, कैविटीज। टूथ पेन होती है, गम्स, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में खून निकलता है, इंडाइजेशन, खाना भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। और हमने अक्सर देखा है, डू यू नो, देखा व्हाई डू सम पीपल हैव ब्रेसिस। ब्रेसिस हमने देखा कुछ लोगों के क्या होते हैं, दांत डालते थे, दांतों में दांत डाल देते हैं, जिसे ब्रेसिस कहते हैं। जिनके दांतों की शेप अच्छी तरह से नहीं होती, कोई कईयों के दांत बाहर को आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, डॉक्टर्स ब्रेसिस लगाकर सेट करते हैं। एक्चुअल में ये होता क्या है? Braces are used to correct crooked teeth and various other flaws of the teeth and jaws. ब्रेसिस क्या होते हैं? जो हमारे दांत क्रूक, मतलब अच्छी प्रॉपरली शेप में नहीं, सीधे नहीं होते, जब कोई और प्रॉब्लम होती है टीथ, उनको ठीक करने के लिए ब्रेसिस तारें लगाई जाती है। ओवर टाइम ब्रेसिस एक्चुअली मूव द टीथ। ब्रेसिस क्या करते हैं? टीथ को असल में मूव करती है, इतनी टाइट होती हैं कि वो टीथ को मूव करती है।
दिस मूवमेंट इज अचीव्ड बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द टूथ टू बी मूव्ड। वो ब्रेसिस इतने टाइट होते हैं कि वो टीथ के ऊपर प्रेशर डालते हैं और उनकी मूवमेंट करते हैं। द सॉकेट देन बिकम लूजर विच लूसन द टूथ टेम्परली। उनसे क्या था, सॉकेट लूज को मूव करते हैं, वो टेम्पर लूज हो जाते हैं, जिसकी दांत दीत हमारा मूव कर जाता है। द बोन विल इवेंचुअली फिल अराउंड द टूथ इन इट्स न्यू पोजीशन। जो हमारी बोन होती है वो दांत को न्यू पोजीशन में सेटअप कर देते हैं। फिक्सिंग इट इन दैट प्लेस, जहाँ पर सेट करना होता है उसे वहाँ पर सेट कर देते हैं। ब्रेसेस काफ़ी लंबे समय तक लगती हैं, तो इससे क्या होता है, वो ठीक हो जाती है दांत। नेक्स्ट इज हमारा केयर ऑफ द टूथ। हमें दांतों को कैविटी से बचाने के लिए कैसे दांतों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली, डेली ब्रश करना चाहिए, एक सुबह को और एक रात को। ब्रश ऑल योर टीथ, नॉट जस्ट द फ्रंट वंस, ब्रश along द साइड्स एंड इन बैक, ब्रश देम करेक्टली। दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करना है, सिर्फ आगे वाले फ्रंट वाले दांत नहीं, पीछे वाले दांतों को भी ऊपर नीचे अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। ये देखो ब्रशिंग के स्टेप्स भी दिखा रहे हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अलोंग द साइड, अच्छी तरह से सब जगह पर ब्रश करना चाहिए। यूज अ टूथ ब्रश विथ सॉफ्ट ब्रिस्टल। ब्रिस्टल क्या होते हैं, जो हमारे ब्रश के ये वाले चीज़ें होती हैं इन्हें ब्रिस्टल कहते हैं। हमें अक्सर वो टूथ ब्रश लेना चाहिए जिसकी ये ब्रिस्टल सॉफ्ट होती है। उससे क्या होता है, हमारे ब्लड नहीं, गम्स पे ब्लड, जो हार्ड ब्रिस्टल वाला होता है उससे क्या होता है, हमारे गम्स में से ब्लड निकल जाता है। गेट अ न्यू टूथ ब्रश एवरी 3 months, हर 3 महीने बाद अपना ब्रश चेंज करना चाहिए। रिंस योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील, हमेशा खाना खाने के बाद चूली कुरली करनी चाहिए, रिंस करना चाहिए माउथ को। फ्लॉस योर टीथ एवरी डे, ए डेंटल फ्लॉस इन अ थिन सिल्क थ्रेड यूज टू क्लीन बिटवीन द टीथ। अपने दांतों को डेली फ्लॉस करना चाहिए, साफ करना चाहिए। एक डेंटिस्ट की तरफ से एक फ्लॉस भी मिलता है जो दांतों के बीच में से भी साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। White eatables like chocolates, टॉफ़ीज़, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, दे कॉज टू दिखे। जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये हमें एक लिमिट में खाना चाहिए, हद से ज़्यादा खाते तो टूथ डिके हो जाता है। ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फाइब्रस फ्रूट लाइक कैरेट एंड एप्पल्स, दे नीड टू बी च्यूड प्रॉपरली एंड च्यूइंग मेक अवर टीथ एंड गम स्ट्रॉन्ग। हमें कच्चे सब्जियाँ खानी चाहिए, जैसे फ्रूट, कैरेट्स, एप्पल्स हो गए, फ्रूट खाने चाहिए, क्योंकि इन्हें खाने के लिए अच्छी तरह से इन्हें चबाना पड़ता है, और जब इन्हें अच्छी तरह से चबाते हैं हमारे दांत क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग। हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली, हमें दूध वाली चीज़ें, कैल्शियम, हमारे दांतों के लिए, टीथ के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दूध कैल्शियम वाली चीज़ें लेनी चाहिए। दे हैव कैल्शियम दैट मेक द टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, इससे क्या है, कैल्शियम से हमारी जड़े दांत होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हो जाते हैं। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर डेंटल चेकअप, डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना चाहिए अपना चेकअप कराने के लिए। बाद में कंसेप्ट चेक है, द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, जो पार्ट हमें नजर आता है उसे क्या कहते हैं, क्रोन। द लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ, लिविंग पार्ट क्या है, पल्प। गिनगिविटिस इज अ डिसीज दैट अफेक्ट, हमारी किसको अफेक्ट करती है, गम्स को। द मिनरल नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन इज, कौन सा मिनरल चाहिए, कैल्शियम। अब नेक्स्ट हमारे बारे में हमारे पास है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, टीनी। देयर आर मिलियंस ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स ऑल अराउंड अस विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज। जैसे अब कोरोना वायरस ही है, ये भी क्या है, माइक्रोब है, हमारे आसपास हो, कहीं पर भी हो, हमें कुछ कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इतने छोटे कि हमें इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। दे आर प्रेजेंट, पानी में हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, मिट्टी में, आइसी माउंटेन्स में, इवन हमारे माउथ ऑफ द वॉल्केनो में। सम ऑफ देम लिव, कोई हमारी बॉडी के ऊपर साइड होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, इन्हें हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, उसकी हेल्प से ही देख सकते हैं। दीज लिविंग बींग्स आर नोन एज, इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे से ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ क्या होते हैं, हमारी बॉडी के बाहर डेड होते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी के इनसाइड चले जाते हैं वो माइक्रोब्स, वो जीवित हो जाते हैं। Some microbes are useful to us while some are harmful. Some of microbes cause diseases and they can cause known as pathogens or germs. कुछ microbes हमारे लिए helpful होते हैं, जैसे हमारा दही बनता है
वो एक बैक्टीरिया है, वो भी एक माइक्रोब है, उसकी हेल्प से बनता है, वो हमारे लिए कुछ हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बीमारियां लेकर आते हैं। अब कोरोना वायरस क्या है, एक माइक्रोब है, वो हमारे लिए डिसीज लेकर आता है। इन्हें कहते हैं पैथोजन और जर्म्स। हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी। बैक्टीरिया क्या होता है? आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पर होता है। मोस्ट बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया हार्मफुल ही होता है। ये शेप दिखाई होती है। इससे कौन सी बीमारियां लगती है? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग। ये बीमारियों के नाम है जो टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है। दे आर सो कॉज टू डिके, हमारे जो दांत सड़ते हैं वो भी बैक्टीरिया की वजह से। बट सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे दही बनता है। सेकंड है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या थे? बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म है थे, ये शेप दिखाई हुई है। सम प्रोटोजोआ लिव इन वेट प्लेसेस एंड अदर लिव इन द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटोजोआ अक्सर वेट, गीली जगह पर ही रहते हैं, जहाँ तो ये प्लांट बॉडी के इनसाइड रहते हैं, एनिमल्स के जहाँ प्लांट्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। इनसे क्या हो जाती है? मलेरिया, डायसेंट्री, ये भी होती है। थर्ड वन इज वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ऑल अदर माइक्रोब्स आ जाते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल, नुकसानदायक होते हैं। इनसे कौन सी डिसीजेस होती है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड नो कोरोना वायरस भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। लास्ट वन इज फंगाई। फंगाई ग्रो ऑन डेड, ये क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स के मैटर के ऊपर होता है। दे कॉज स्किन प्रॉब्लम्स, इससे हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट, पैर जैसे उंगलियों के बीच में से स्किन खराब हो जानी। सम फंगी लाइक जीस्ट आर यूजफुल टू, अब जीस्ट क्या था? पिज़्ज़ा बेस बनता है, ब्रेड बनता है। अब ये जीस्ट क्या है? एक फंगी, ये यूजफुल है। अब नेक्स्ट है यूजफुल माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं? सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, सम ऑफ देयर यूजेस, कुछ इन्होंने यूजेस बताए हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, बैक्टीरिया की वजह से मिल्क, दही, दूध से दही बनता है। कुछ बैक्टीरिया डिकेइंग डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के ऊपर आकर बैठते हैं, उन्हें खा जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। सम बैक्टीरिया डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स, कुछ क्या होते हैं? हमारे एनिमल्स के बीच में खाना जो रफेज पार्ट होता है उसे डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन ह्यूमन बॉडी, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी में विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन अवर बॉडी, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जीस्ट इज यूज टू मेक केक्स एंड ब्रेड स्पॉन्जी, जीस्ट क्या होता है? वो भी एक बैक्टीरिया ही, एक वायरल माइक्रोब ही है। इससे केक बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, पिज़्ज़ा बनते हैं। और इससे बेटा आपकी ये बुक चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ यू आर एबल टू, ये समरी पूरी दी है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे देखना, आपको सारा चैप्टर सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। टिल देन बाय।